वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं सैलाब के साथ बारिशों का एक और तगड़ा स्पेल। लाहौर में बादल खुलकर बरस पड़े। मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाके डूब गए। शादबाग, शादरा, रावी चौक, न्याजी चौक, बादामी बाग, रेलवे स्टेशन, गड़ी हाउस, सदर शादमान और गुलबर्ग के नशेबी इलाके पानी पानी हो गए। शहरी घरों और दफ्तरों तक महदूद होकर रह गए। जगह जगह पानी खड़ा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। बाबू साहू इंटरचेंज पर भी बारिश का पानी जमा हो गया। निजामी जिंदगी दरहम बरहम। जिला अस्पताल की इमरजेंसी पानी से भर गई। सीलिंग से पानी नदी नालों की तरह बहने लगा। इंतजामिया पानी की निकासी में नाकाम। मरीज ख्वार होने लगे। महकमे मौसमियात ने खदशा जाहिर किया कि रावी, सतलुज और चिनाब के मुल्का इलाकों में सैलाबी सूरत हाल मजीद शिद्दत अख्तियार कर सकती है, जबकि शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग के इम्कानात बढ़ गए। इसके साथ ही आपको बताते चलें, लाहौर मानावाला बेदिया रोड घर की छत गिरने से 3 अफराद जाँ भाग। मलबे तले दबकर 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दरियाई चिनाब बिफर गया। मुल्तान शहर को बचाने का चैलेंज दरपेश। हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह के करीब हिफाजती बंदों पर बारूद नस्ब कर दिया गया। सैलाब का खतरा बढ़ने पर शगाफ डाले जाएंगे। ट्रैफिक के लिए सड़क की एक साइड बंद कर दी गई। चेयरमैन NHA का हेड मोहम्मद वाला का दौरा। ब्रीचिंग सेक्शन पर इंतजाम का जायजा लिया। कमिश्नर मुल्तान ने ब्रीफिंग में बताया कि अब तक 1 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। डिवीजन भर में कायम 84 फ्लड रिलीफ कैंप्स मुकम्मल तौर पर फाल हैं। दरियाई चनाब और रावी के संगम कबीरवाला में सैलाबी सूरत हाल। दरियाई बेल्ट के देहात मुतासर। लोगों की नकल मकानी। 5 दरियाओं के संगम हेड पंजद अलीपुर में बड़े सैलाब का खतरा है। 9 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी आने का खदशा है। खतरे की घंटियां बजा दी गई हैं। करीबी बस्तियों को खाली करवाने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पंजाब के 3 दरियाओं पर पानी का बहाव बहुत तेज। दरिया चिनाब और रावी के रेले मजीद परेशानी का बायस बन सकते हैं। DGP DMA ने खबरदार कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया, दरिया चिनाब में हेड तरीमू पर पानी का बहाव बढ़ रहा है। खानेवाल में दरिया चिनाब और रावी को मिलाने वाला सैलाबी रेला मजीद परेशानी का सबब बन सकता है। यही सैलाबी रेला हेड मोहम्मद वाला मुल्तान पहुंचेगा। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर सैलाबी रेला 7.5 से 8 लाख क्यूसेक तक पहुंचने का खदशा। शायद हेड मोहम्मद वाला पर हिफाजती बंद में शगाफ डालने की नौबत आए। हेड मोहम्मद वाला से पानी शेरशाह ब्रिज तक जाएगा, जिसका जायजा लिया जा रहा है। 4 सितंबर को हेड पंजद अलीपुर के मकाम पर 8,75,000 से 9,25,000 क्यूसेक का रेला गुजरने का इम्कान है, जबकि यही रेला 6 सितंबर को गुड्डू बैराज सिंध पहुंचेगा। हेडवर्क्स, पुल और बैराजों को बचाने के लिए बरवक्त फैसले लिए गए हैं। इसी के साथ ही आपको बताते चलें, पंजाब के 3 दरिया बिफरे हुए हैं। सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। लाखों लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सूरत हाल देखने में आ रही है। इस हवाले से हम जानेंगे मुल्क भर में फैले अपने नुमाइंदों से, जो हमें लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहे हैं। करतारपुर से हमारे साथ होंगे राना अली रजा, मंडी भाउद्दीन में मौजूद है अफजाल हुसैन बड़ाए, चौकाड़ा से साथ देंगे AD साबिर, गुजरात से तफसीलात बताएंगे शाहिद कंबो, जबकि मुजफ्फरगढ़ में हमारे साथ होंगे माजिद नसीर। सबसे पहले रुख करेंगे करतारपुर का। अली रजा बताएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ करतारपुर की मेन शाहराह पर भी इस वक्त जो है पानी जो है वो रोड के ऊपर से गुजर रहा है, जबकि गुरुद्वारे के अंदर से जो अहाते के अंदर से जो वो पानी निकाल दिया गया है। इस वक्त करतारपुर से मुल्हिका इलाकों के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। पानी जिस वक्त आया है ना, तो पानी की जो है ना स्पीड बहुत ज़्यादा थी, तो लोग जो है निकल ना सके खुद जो है। और सरकारी जो मालूमात है वो अभी तक उन्होंने किया नहीं, कोई हेल्प नहीं की, बिल्कुल ही नहीं। और जो पानी का हमें गांव का जो पानी रोकने का उन्होंने इंतजाम खुद ही बनाया हुआ है, हमारे लिए ना मौत का इंतजाम बनाया हुआ है। नाज़रीन, यहाँ पर आपने सारी बात सुन लिया। इनका ये कहना कि हमारे गांव में अभी तक जो है वो 4 से 5 फुट तक पानी मौजूद है। कल मरियम नवाज ने जो है करतारपुर का दौरा किया था और करतारपुर के अहाते के साथ ही ये गांव हैं जिनके ये मुतासरीन मेरे साथ बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि मरियम नवाज जो है वो यहाँ से होकर तो चली गई, लेकिन उसके बावजूद जो है इंतजामिया की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। जी अली रजा, हमारे साथ ही रहिएगा। अब रुख करेंगे मंडी बहाउद्दीन का, जहां पर मौजूद हैं अफजाल हुसैन बड़ाए। जी अफजाल, बताइएगा मंडी बहाउद्दीन और गिरदोनवा में क्या अपडेट्स हैं? जी शुक्रिया। पंजाब में इस वक्त सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। यहाँ पर हेड कादराबाद के अंदर भी इंडिया की जो आबी दहशतगर्दी है, उसकी वजह से 10 लाख से ज्यादा जो पानी है वो यहाँ पर क्यूसेक पानी आया है,
जिसकी वजह से यहाँ पे हैड कादराबाद के जितने भी नजदीकी 100 से ज्यादा देहात है वो जेरे आब आ चुके हैं। इस वक्त यहाँ पर 8 से 10 फुट पानी है और लोग घरों के अंदर महसूर होकर रह गया। साथ ही इस वक्त यहाँ के मुतासरीन मौजूद है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से, आपको हुकूमत की तरफ से क्या इमदाद मिल रही है? हमें जिले इंतजामिया भी आ रही है, रेस्क्यू वाली की टीम्स भी कल पहुंची हैं, उन्होंने भी आके काफी रिलीफ दिया। उसके अलावा पाक फौज की जवान भी इधर आए हैं, उन्होंने भी रिलीफ में काफी उनका साथ दिया है। और हमारे हल्का के MNA साहब चौधरी नासिर वसाल साहब वो भी तशरीफ लाए थे कल और इस सारा जायजा लिया उन्होंने। जी बिल्कुल, उनका ये कहना था कि इस वक्त यहाँ पर हमें जिला इंतजामिया मुकम्मल तौर पर तावन कर रही है। जो यहाँ के MNA नासिर वसाल वो भी आ रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर थालिया भी आ रहे हैं और इस वक्त यहाँ पर हमें रेस्क्यू भी किया जा रहा है, हमारे लिए खुराक का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। जी मंडी मौदीन के आपने सूरत हाल जानी, औकाड़ा से क्या इस वक्त सूरत हाल है? AD साबिर हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर बताएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त औकाड़ा और गिरदुनवा की? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए रावी पर मौजा झेडू के मुकाम पर। मैं आपको बताता चलूँ कि भारतीय आबी जारियत की वजह से जो सैलाब आया उसकी वजह से जो इस मुकाम पर जो है उकाड़ा सैयद वाला का जो रोड जाती है वो रोड इस वक्त पानी की नज़र हो चुकी है। इस हवाले से मजीद अपडेट करने के लिए मेरे साथ जो है असिस्टेंट कमिश्नर उकाड़ा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इस वक्त इस रोड के ऊपर क्योंकि वाटर का जो लेवल था, फ्लड की जो वेलोसिटी थी वाटर की बहुत ज़्यादा थी, वो आउटफ्लो किया है। उस आउटफ्लो की वजह से हमने यहाँ पे लोगों के मूवमेंट को खुद जो है हमने इसको रोक दिया है। दोनों साइडों के ऊपर हमने बैरियर लगा दिए हैं कि ताकि हम किसी भी तरह के जो नुकसान से हम बच सकें। बिल्कुल, आपने मौक़िफ़ जाना असिस्टेंट कमिश्नर उकाड़ा का। उनका कहना था कि अब तक तकरीबन 10,000 के करीब जो है मुतासरीन सैलाब के उनको यहाँ से निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। और अगर जिला इंतजामिया के इंतजाम की बात करें तो लोगों के लिए फूड का और उनके माल मवेशियों के लिए एग्रीकल्चर के कैंप भी लगाए गए कि उनके माल मवेशियों को जो वो चारा भी मिल सके। इसके अलावा हेल्थ वालों ने अपने मेडिकल कैंप लगा दिए हैं, अगर कोई सलामत मुतासरीन को किसी बीमारी की वजह में मुब्तला हो तो उनका भी इलाज मुआवजा किया जा सके। और अगर बात करें इस हवाले से तो आज रात तकरीबन 2,50,000 क्योंकि पानी का रेला गुजरने के खदशात हैं, तो इस हवाले से जिला इंतजामिया बिल्कुल मुतहरक है। इस हवाले से तमाम उन्होंने कार्रवाई का जो इंतजाम है मुकम्मल कर लिए गए हैं ताकि किसी भी होने वाले नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। जी औकाड़ा से हमें अपडेट कर रहे थे। रुख करते हैं गुजरात का, जहां पे हमारे नुमाइंदे शाहिद कंबो इस वक्त मौजूद हैं। जी बताइएगा, गुजरात और गिरदुनवा में क्या अपडेट्स हैं सैलाब के हवाले से? जी बिल्कुल जी, गुजरात में सैलाबी पानी ने तबाही मचा रखी है। मुख्तलिफ गुजरगाहों से होता हुआ सैलाबी पानी 100 साल पुरानी बिल्डिंग GPO ऑफिस में पहुंच चुका है। 3 से 4 फुट तक पानी खड़ा है। 3 दिन गुजर चुके हैं लेकिन पानी की निकासी के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। रिकॉर्ड के खराब होने का भी खदशा है। मेरे साथ मुलाजिम मौजूद है, मजीद इनसे जान लेते इस हवाले से। गुजरात GPO ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ GPO ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕੁਆਟਰ ਨੇ, ਕੁਆਟਰਾਂ ਵਾਲੇ 18 ਘਰ ਨੇ ਪੂਰੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਪਾਣੀ ਕੌਂਸਲ ਹਾਲ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ GPO ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਫੁੱਟ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਨਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। लिहाजा इन्हों का भी कोई सद्देबाप किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने जो GPO का मुलाजिम उनकी बात सुनी, उनका यही कहना है कि जिला इंतजामिया अगर फोटो सेशन से उनको फुर्सत मिले तो पानी की निकासी के लिए इक़दाम किए जाएं। जी गुजरात की सूरत हाल आपने जानी, मुजफ्फरगढ़ में भी सैलाबी पानी की तबाहकारियां जारी हैं। हमारे नुमाइंदे माजिद नसीर इसी पर मज़ीद बताएंगे। माजिद कहिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब के मकाम पर, जहाँ पर जो है जिला इंतजामिया की तरफ से हमें बताया गया है कि आने वाले 24 से 36 घंटों में जो है यहाँ पर 9 लाख क्यूसिक का जो है वो एक इंतहाई खतरनाक रेला जो है वो यहाँ से गुजरेगा। बात की जाए यहाँ पर जिला इंतजामिया की तो मैं आपको बताता चलूँ कि मुजफ्फरगढ़ जवाना बंगला से शुरू होने वाला जो ये हमारा मुजफ्फरगढ़ का एरिया है ये हेड पंजना तक जाता है। इसमें तकरीबन 104 जो है मवाजियात वो इससे फ्लड से जो है डायरेक्ट हिट होंगे और इससे तकरीबन 1 लाख से ज्यादा अफराद जो है वो मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूं कि जिला इंतजामिया की तरफ से 18 जो है फ्लड रिलीफ कैंप जो हैं वो बनाए गए हैं और लोगों को जो है जो नशेबी इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनको जो है उन जो फ्लड रिलीफ कैंप बनाए गए हैं वहां पर मुंतकिल किया जा रहा है। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, हाफिजाबाद में कराची से पेशावर जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस को बारिश का पानी रेलवे ट्रैक पर जमा होने के बाद स्टेशन पर रोक दिया गया। ट्रेन को रोके 4 घंटे गुजर चुके हैं, मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार है। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक पानी की सतह कम होते ही ट्रेन को रवाना कर दिया जाएगा। हाफिजाबाद में बारिश का पानी रेलवे ट्रैक पर जमा, जिसकी वजह से ट्रेन को रोक लिया गया। 4 घंटे गुजर चुके हैं, ट्रेन को रोका गया है। रहमान बाबा एक्सप्रेस से कराची से पेशावर जा रहे थे।
फैसलाबाद में जारी मानसून स्पेल ने शहर को जल थल कर दिया, जहां अहम शाहराहें, बाजार और गलियां पानी में डूब गई। नकासियाब के नाकिस इंतजामात ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। बारिश का पानी न सिर्फ सड़कों तक महदूद रहा बल्कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर DHQ अस्पताल में भी दाखिल हो गया, जहां डायलिसिस सेंटर, OPDs और वार्ड्स पानी से भर गए हैं। मजीद इस हवाले से जानेंगे अब्दुल कदीर चौधरी से। आज बिल्कुल बात कीजिए बारिश के हवाले से तो हाफिजाबाद में जो है सुबह से लेकर अभी तक जो है वो बारिश जारी है। बारिश ने जो है जल थल एक कर दिया। हाफिजाबाद की तमाम गलियां, शाहराएं जो हैं वो पानी में डूबी हुई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाफिजाबाद के DHQ अस्पताल में, जहाँ पर जो कई फिट जो है वो पानी जमा है। यहाँ पर जो मरीज हैं उनको और उनके आने वाले जो लवाहिकीन हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो एमरजेंसी और डायलिसिस सेंटर और जो मुतअद्दिद जो है वार्ड्स हैं उनके जितने भी रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पे पानी में डूबे हुए हैं। मैं यहाँ ये भी आपको बताता चलूँ कि जब भी बारिश होती है हाफिजाबाद DHQ अस्पताल में कई फिट पानी जो है वो कई घंटे जो है वो जमा रहता है। जब हमारी इंतजामिया से बात हुई तो उनका ये कहना था कि बारिश रुकते ही जो है पानी के इनखला का जो है वो अमल जारी कर दिया जाएगा। जी, दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकपतन की 80 किलोमीटर बेड पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मौजूद है, जिससे सैकड़ों आबादियां जेर आप आ चुकी हैं और हजारों एकड़ खड़ी फसलें भी तबाह हो गई। मज़ीद जानते हैं हसन अब्बास बुखारी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चक कमीरियाँ अमीर सुहारा जो बाबा फरीद पुल के करीब तरीन आबादियाँ कम से कम 100 के करीब जो है वो आबादी सैलाब की नज़र हो चुकी है। मेरे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद है, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं इनका क्या नुकसान हुआ है। हमारा मुकम्मल तौर पे जो रकबे थे जिनमें मकइयाँ थी, दाई थन, वो तमाम के तमाम तबाह व बर्बाद हो गए और हमारे घरों के इर्द गिर्द पानी इतना हो चुका है कि हमारे निकलने की कोई गुंजाइश नहीं। आला हुकाम से हमारा मुतालबा है कि हमारा कोई यहाँ मददगार भेजा जाए और हमारी जितनी भी मदद हो सकती है हमारी की जाए। जी बिल्कुल, आपने देहाती की बात सुनी। उनका कहना है कि हमारी आबादियाँ चारों तरफ सैलाब में घिर चुकी है, हमारे पास अभी तक कोई इंतज़ामिया का नुमाइंदा नहीं आया। अगर वाकई ही सैलाब ज़दगान की मदद करना चाहती है तो फौरी हमारी अमदाद को यहाँ पहुँचे और यहाँ हमारे इलाका के करीब तरीन कोई कैंप का भी बंदोबस्त किया जाए। जी, कमालिया दरिया रावी में मिल फतेहाना के मकाम पर 1 लाख क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। मकामी इंतजामिया नशेबी इलाकों के रहायशियों को महफूज जगह पर मुंतकिल करी है। रेस्क्यू 112 भी अपनी तमाम मशीनरी के साथ अलर्ट है। मजीद जानते हैं जावेद भट्टी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कमालिया मल फतेहाना पुल के पास मौजूद हूँ। अगर सैलाबी सूरत हाल की बात की जाए तो इस वक्त 1 लाख क्यूसेक के करीब जो पानी का बहाव है, इस तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए तहसील इंतज़ामिया और ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक दिखाई देती है। हुकूमत पंजाब के अहकामात के मुताबिक हिफाजती इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो नशेबी आबादियाँ हैं जिसमें तकरीबन 25 के करीब जो नशेबी आबादियाँ हैं, वहाँ के जो इलाका मकी हैं उनको वहाँ से मुंतकिल किए जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मकामी जो लोग हैं नशेबी आबादियों के रहायशी, वो अपने माल मवेशी के साथ उन आबादियों से महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल हो रहे हैं। अगर मकामी ज़िम्मेदारों के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे जो मकामी किसान थे उनकी पानी की सतह बुलंद होने की वजह से उनकी तकरीबन हज़ारों एकड़ जो अराजी है वो ज़ेरे आब आ चुकी है। इसके साथ साथ मकामी इंतज़ामिया की जानिब से बारहा ये कहा जा रहा है कि सैलाब की सूरत हाल से जो किसी भी नाखुशगवार वाक़यात से निपटने के लिए जो मकामी लोग और शहरियों से जो तावन करने की अपील की जाती है। जी, फिरोजवाला शाहदरा में पानी का जो है सिलसिला, बारिश के पानी का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से दरिया रावी के पानी में इजाफे का खदशा। फ्लड फोरकास्टिंग लाहौर डिवीजन ने ऊंची दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। मजीद जानते हैं मलिक जमान शाहीन से। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए रावी में मौजूद हूँ और PDMA की जानिब से इस बारिशों के नौवें स्पेल की वार्निंग जारी की गई थी और इस वक्त शाहदरा के मुकाम पर बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी की सतह में इजाफा होना शुरू हो गया है। इस वक्त 1,25,000 क्यूसेक का रेला इस वक्त शाहदरा के मुकाम से गुजर है और अगर हम पीछे की बात करें तो 2,20,000 क्यूसेक का रेला शाहदरा के मुकाम पर अपनी पीक पर गया था, जो इस वक्त कम होकर 1,25,000 क्यूसेक पर
आ गया है। पीडीएमए का ये कहना है कि अगर सिर्फ बारिश का पानी यहाँ पर दरियाए रावी में मौजूद होगा तो खातिर खा कोई इजाफा पानी में नहीं होगा जब तक कि भारत आबी जहरियत का मुजाहरा नहीं करता। इस वक्त जिस मैं मुकाम पर मौजूद हूँ, ये मुकाम भी दरियाए रावी में पानी के नीचे आ चुका था और इस वक्त मैं लाहौर मछली मंडी के बिल्कुल दीवार के साथ मौजूद हूँ। इस वक्त यहाँ पर पानी की सतह में कमी होना शुरू हो गई है और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ अगर बारिश का पानी दरियाए रावी में दाखिल होता है तो कोई खातिर खा सैलाबी सूरत हाल में इजाफा नहीं होगा जब तक भारत अपनी आबी जहरियत नहीं दिखाता। जी चुविंडा नाला डेक हंजली के मकाम पर मुजोर पानी मेहनत कश का मकान बहा ले गया। मुतासरा शहरी ने हुकूमत से मदद की अपील की है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त हंजली डोहाटा के मुकाम पर नाला डेक पर मौजूद हैं, जहां पर आपको बताते चलें कि इस वक्त नाला डेक में दरमियाने दर्जे का जो सैलाब चल रहा है। अगर बात की जाए गुज़श्ता रोज आने वाले सैलाबी रेले की तो उसने हर तरफ तबाही तो मचाई ही थी। नाला डेक के किनारे मकान जो हैं वो इस सैलाब की नजर हो चुके हैं। शख्स का मकान इस सैलाब की नजर हो चुका है, आए उनसे बात करते हैं। जी सन 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁੜੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 55 ਆਪਣੇ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜੇ, फिर भी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। मेरा पिंड जी बिल्कुल, आपने मकामी शहरी की बात सुनी, उसने बताया हंजली डोहाटा के मकाम पर आके अपना मकान बनाया था तो आज वो भी इस सैलाब की नजर हो चुका है। अगर बात की जाए इंतजामिया की तो यहाँ पर लोग जो हैं अपने आप को महफूज बनाने के लिए अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। इंतजामिया का कोई भी एहलकार जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, तो ये लोग आज भी हुकूमती अमदाद के मुंतजर हैं। जी न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।